PSL का रंगारंग मेला जो है लाहौर में सजा हुआ है। वहाँ तनाज़ात और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो रहे हैं हमारे तमाम प्लेयर्स, तमाम तो नहीं लेकिन इनमें से जो की प्लेयर्स जिनका नाम जो है सर फेहरिस्त आ रहा है, जिनमें से आपने कल देखा जो है बॉल टेम्परिंग के इशू के ऊपर भी हमने बात की और फ़खर ज़मान का जो नाम है लिया जा रहा है कि बॉल टेम्परिंग के हवाले से। इसके साथ साथ और भी की प्लेयर्स हैं जो कहा जा रहा है कि जो कि बॉल टेम्परिंग में मुलव्विस हैं। तो व्यूअर्स, सुपर लीग जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है, बल्कि पाकिस्तानी दुनिया भर में जो है तमाशाई क्रिकेट की नज़रें जो है इस लीग पर लगी होती हैं, मगर ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। फ़िज़ा थोड़ी सी कहते हैं कि सोगवार समझ आ रही है। और आपको पता ही है कि नसीम शाह जो है पाकिस्तान सुपर लीग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और कौमी टीम का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनकी एक ट्वीट पर जो है कल कमेटी ने जो है 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। और नसीम शाह ने जो ट्वीट की थी, जो कि एक मुतनाज़ा ट्वीट थी, जो कि पॉलिटिकल ट्वीट थी, और उसके ऊपर जो है एक्शन लिया गया है और ये कहा गया है कि एक प्लेयर का काम ही नहीं बनता कि वो किसी भी चीज़ को पोलिटिसाइज करे। और बिल्कुल सही बात है, प्लेयर जो होता है वो अपने स्किल सेट्स पे बात करता है, डिफरेंट प्लेयर की कारकर्दगी के ऊपर बात करता है, या बहुत हो जाए तो उसको कोई चीज़ अगर बुरी लग रही हो, नासाज लग रही हो, तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर सकता है, ट्वीट कर सकता है। मगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है और एक किसी चीज़ को जो है वो पोलिटिसाइज किया गया है, जो कि हम नहीं समझते कि उस चीज़ को हमें भी नाम लेना चाहिए। बिकॉज जहां सिक्योरिटी हिसार की खिलाफ वर्जी पर शाहीन शाह अफरीदी को भी जुर्माने का सामना करना पड़ा है, जबकि गेंद से छेड़छाड़ जिसको बॉल टेम्परिंग कहा जाता है उसके इल्ज़ाम में फ़खर ज़मान को लेवल 3 पर जुर्म जो है वो चार्ज किया गया है। और कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर भी हसन अली पर भी जुर्माना आयद किया गया है। ये तमाम वाक़यात जो हो रहे हैं इस चीज़ की निशानदी करते हैं कि इस बार PSL 11 जो है मैदान के अंदर उतरने से पहले ही कंट्रोवर्सीज इर्द गिर्द जो है उसकी जमा हो गई हैं। और इसमें जो सबसे खुशाइंद बात नहीं है वो ये है कि तमाशाई क्रिकेट जो है, शायकीन क्रिकेट जो है वो ग्राउंड का रुख नहीं कर सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, जिसकी वजह से थोड़े से जो लोग हैं वो भी मायूस नज़र आ रहे हैं। अगर सिक्योरिटी खदशात जो है बेहतर होती हैं तो उसके साथ साथ अगर ग्राउंड का रुख करेंगे तो ऑटोमेटिकली हवा में जो है एकदम से वैसी खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो हम बात ज़रूर करेंगे और हम चाहते हैं कि हम इस पर वर्जन लें। वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PSL है और कम मुहरकात हैं। तो हमें ज्वाइन किया है इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, हमारे शोज़ में पहले भी हमारे शोज़ का हिस्सा रहे हैं। तो मैं को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? ठीक है, खुशखाश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप भी होपफुली ठीक होंगे जी। अच्छा इरफान, कंट्रोवर्सीज PSL शुरू नहीं हुआ तो एक के बाद एक कंट्रोवर्सी आ रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगी बॉल टेम्परिंग के हवाले से। कल से इशू हमने रेज किया हुआ है और आज लेवल 3 का एक जुर्माना आई थिंक आयद हुआ है फ़खर ज़मान के ऊपर। इसमें और भी बहुत की प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं। तो बॉल टेम्परिंग जो है ये क्यों की गई? देखिए, बॉल टेम्परिंग जो है ये की इसलिए जाती है कि इससे आपको रिवर्स स्विंग मिलता है। रिवर्स स्विंग जब होता है तो ऑब्वियसली आपकी जो बॉलिंग है वो कन्वीनियंट हो जाती है और आपकी जो मैच की सिचुएशन होती है आपने देखा है कि उसके अंदर फिर आपको विक्ट्री में वो फिर फायदा होता है। असल लॉजिक तो ऑब्वियसली बड़ी सिंपल है और यही है। और लाहौर थंडर को अगर आप देखते हैं तो लाहौर थंडर का आपने देखा कि उस टाइम मैच की जो कंडीशन थी उसमें उनके लिए मैच जीतना काफी कन्वीनियंट लग रहा था। और खासतौर पे जो 18 ओवर किया था हारिस रऊफ, उसमें देखा कि उन्होंने शायद प्रॉब्ली 5 रन हुए। फिर होता क्या है कि हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को चेक करता है और जब 19th ओवर खत्म होता है तो उसके बाद एक ड्रेसिंग रूम से एक प्लेयर आता है, शायद वो मैसेज दे के आता है, पानी की लिए आता है। सारे प्लेयर गैदर्ड हो जाते हैं और उसमें शाहीन शाह अफरीदी होते हैं, फ़खर ज़मान होते हैं और हारिस रऊफ भी होते हैं। तो वो फिर हारिस रऊफ को ओवर दिया जाता है। ये भी मेरे सोर्सेज के मुताबिक शायद उबैद शाह को ओवर दिया जाना था, बट हारिस रऊफ ओवर मांगते हैं। और जो है उसमें अभी जो लैच किया जा रहा है वो फ़खर ज़मान पे आ रहा है, क्योंकि हमने फुटेजेस भी देखी है, आप लोगों ने भी शायद देखी होंगी, जिसमें वो बॉल को इस तरह गैदर करते हैं और फिर उस तरह वो अपने थंब के साथ, जो फुटेज पे नजर भी आ रहा है, वो थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं। अच्छा इरफान, ये आपको ये नहीं लगता कि
हाउ आउटडेटेड इट इज कि हर चीज जो है इतनी सी आपकी मूवमेंट भी कैमरे में जो है कैप्चर हो सकती है, और आप जो है वो इतने, हम जिस तरह की फुटेज सामने आ रही है उसमें वाजे हो रहा है कि बॉल टेम्परिंग का जो इशू है, मामला है, वो बिल्कुल दुरुस्त समझ आ रहा है, नजर आ रहा है, और आप कर रहे हैं। और आप क्या ये आपने कि पीएसएल की साख नहीं से मुतासर हो रही? पीएसएल के अलावा आप प्लेयर हैं, आप नेशनल टीम के प्लेयर हैं। देखिए ऑब्वियसली ये एक मूवमेंट होती है, फ्लो होता है, जिसके अंदर चीजें ये कई दफा होती है। पास्ट के अंदर ये सब कुछ बड़ा फ्रीक्वेंट होता था। फिर जो आपने बात की है, अब ऑलमोस्ट 28-30 कैमरास आपके कवर करते हैं एक मैच को, जिसमें से 10 से 12 कैमरास वो होते हैं जो बॉल जिधर भी बॉल जाएगी वो उसको कवर उसको फॉलो करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी जो फुटेज आ रही है उसमें भी थोड़ा सा हमें लग रहा है इवेंचुअली ये हुआ भी इसी तरह ही था कि जो थर्ड अंपायर थे वो इंटरवीन करते हैं, और थर्ड अंपायर जो ऑन फील्ड अंपायर है उनको कुछ कहते हैं, उनको बताते हैं कि बॉल के साथ कुछ किया गया, वो देखते हैं वो मूवमेंट सर्टन और वो बताते हैं, और फिर फौरन फैसल अफरीदी जो अंपायर थे ऑन फील्ड वो बॉल को देखते हैं, और देखने के बाद वो फिर उनसे 5 रन की पेनल्टी दी जाती है, और पेनल्टी आपने देखा कि 5 रन की जब अलॉट की जाती है फिर वो बॉल को चेंज करने का बैटिंग साइड को कहते हैं, लॉ भी यही कहता है, वो उनको कहते हैं, और फिर ऑब्वियसली हमने देखा कि वो बाद में रन चेंज भी होते हैं। तो ये एक ऑब्वियसली एक चीज जो है वो गेम के स्पिरिट को भी डेंट करती है, ये ओवरऑल भी होता है, बट ये पास में होता भी आया, ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है, बट है क्योंकि इलीगल है तो ऑब्वियसली अंपायर ने तो अपनी जॉब करनी है। अब फखर जमान को जब कल हेयरिंग हुई है, 2 दफा कल हेयरिंग की गई है, तो पहले तो उन्होंने कैटेगोरिकली बात सुनी और डिनायल कर दिया, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट होता है। अंपायर जो करते हैं ना 99% ऐसे नहीं वो डिसीजन लेते, उनके पास बड़ा कंक्लूसिव किस्म का एविडेंट होता है, और आई एम श्योर जो सबसे बड़ा एविडेंट आज के टेक्नोलॉजी के साथ है वो वीडियो एविडेंस होता है। उन्होंने आई एम श्योर कुछ हम देख चुके हैं जो हमें नजर आ रहा है, इससे बढ़ के भी कुछ हो सकता है। अब जब आप डिनायल मोड पे जाते हैं तो फिर उसके बाद उसकी हेयरिंग होती है, आज मोस्ट लाइकली उसका सेकंड पार्ट होना है, क्योंकि सेकंड हेयरिंग जो है उसका ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो था वो 48 आवर था, तो आज होगा लेवल 3। तो ऑब्वियसली ये लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वो होगी, क्योंकि जब इरफान आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सख्त से सख्त इस पे पेनल्टी पड़ सकती है? देखिए इसमें सबसे बड़ी जो चीज जो नॉर्मली होता है वो मैचेस का सस्पेंशन होता है, कई मैचेस के लिए उनको ऑब्वियसली फाइन भी कर दिया जाएगा, प्लस आपके मैचेस के ऊपर काफी 3-4 मैचेस की पाबंदी भी लग सकती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देख चुके हैं। एक टाइम पे हमें अच्छी तरह याद है कि इंजमामुल हक को ये फेस करना पड़ा, आलो कि उन्होंने डिनायल किया, बट वेंटिलेटर ऑन उन पे फिर मैचेस की सस्पेंशन आई। तो लेवल 3 के ऊपर यही होता है कि आपको कुछ मैचेस की सस्पेंशन हो सकती है, तो ये एक्सपेक्टेड भी यही लग रहा है, क्योंकि जब अंपायर पेनल्टी दे रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि वो किसी सस्पिशियस चीज के ऊपर सोचा उन्होंने या देखा, एक तो उनको देख के भी आइडिया हो रहा है कि बॉल के साथ है, फिर थोड़ा उनके पास उसको सपोर्ट करिए वीडियो एविडेंस, तो ये उसी बेस पे किया है। बट जब मैं बता रहा था कि अगर आप डिनायल मोड पे जाते हैं तो वो ऑब्वियसली दूसरी पार्टी को टाइम दिया जाता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, वो चीज क्या कहते हैं, ये भी देखा जाता है कि क्या एक दफा हुआ या मल्टीपल टाइम हुआ, फिर ये भी देखा जाता है कि साथ क्या एक ही प्लेयर था या और लोग भी थे। अभी तो जो सामने न्यूज पता चल रही है या सोर्सेज के थ्रू पता चला कि एक ही प्लेयर है फखर जमान, और हेयरिंग भी जो हुई है वो एक बंदे के साथ की गई है। अच्छा, ये तो मालूम पड़ रहा है कि एक प्लेयर के ऊपर ही बात की जा रही है, अब उसकी वो कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी, क्या उन्होंने एक दफा किया या मल्टीपल टाइम किया। तो ये भी मेरा ख्याल है जो डिसीजन आएगा इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट पेनल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी उसके साथ बड़ा रिलेट करेगा। तो ये फिलहाल उसकी स्टोरी है कि अभी सेकंड हेयरिंग के बाद या थर्ड हेयरिंग भी इसमें हो सकती है, उसमें एग्जैक्टली फिर डिसीजन आना एक्सपेक्टेड है जी। अच्छा, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और एक डिसिप्लिन एक होता है, एक ड्रेसिंग रूम का भी डिसिप्लिन होता है, सोशल मीडिया गाइडलाइंस भी होती हैं, तो इसमें आपको लगता है कि वो सख्त से सख्त जो है कार्रवाई हो सकती है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट वो उनको किन डिफरेंट मैचेस से थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया जाए। आप नसीम शाह के बारे से पूछ रही हैं? नहीं, मैं आपको फखर जमान के भी हवाले से पूछ रही हूँ। फखर का तो यही है, फखर का तो लेवल 3 अगर लगता है, और उसमें मोस्ट लाइकली कुछ फाइनेंशियल और प्लस मैचेस की सस्पेंशन हो सकती है।